मनुष्य जीवन सबसे अनमोल जीवन है। कबीर साहब कहते हैं, जीवन की सार्थकता आपके जीवन में नंबर 1 शरीर है, नंबर 2 मन है, नंबर 3 वाणी है। तन, मन और वचन और इस शरीर को जीवित रखने वाला आत्मा है। सबके शरीर में एक जीवात्मा विराजमान है। कभी कभी आप समझते हो कि मैं शरीर हूं, और कभी कभी आप समझते हो कि मैं जीव हूं, लेकिन सही सही बोध नहीं हो पाता है कि मैं कौन हूं। वेद ऋषि से पूछा गया, चारों वेद के ऋषियों ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इस आत्मा को ब्रह्म का स्थान दिया गया है। दूसरे ऋषि से पूछा गया, उसने बताया कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये आत्मा ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूं। तीसरे ऋषि से पूछा गया तो उसने बताया कि तत्त्वमसि ब्रह्म, वह तत्व जो इस शरीर में विद्यमान है, जिसकी वजह से शरीर जीवित है, वो ब्रह्म है। वो तत्व कौन सा है? वही आत्म तत्व है। उसे ही आत्म तत्व कहते हैं। ये आत्मा शरीर के मरने के साथ मरता नहीं है, और जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसका जन्म भी नहीं होता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। याद रखना, ये आपका शरीर जन्म भी लेता है और इसकी मृत्यु भी होती है। लेकिन ये शरीर जिस तत्व के प्रभाव से जीवित रहता है, वह तत्व कौन तत्व है? उसी तत्व का नाम आत्मा है। और उस तत्व का स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप अजर है, अमर है, अविनाशी है, अखंड है, निर्विकार है। ये आत्मा किसी से मोह भी नहीं करता है। जब तक जीवन है, इस शरीर के माध्यम से मन के द्वारा संसार में तुम मोह करते हो। मरने के बाद ये आत्मा याद भी नहीं रखता है कि कहाँ से हम शरीर छोड़कर आए हैं। अभी मैं आपसे पूछूं, हे मायानंद, तुम कहाँ से शरीर छोड़कर आए? मायानंद को मालूम नहीं, क्योंकि स्मृति को रखने वाला ये शरीर का ब्रेन मृतक होकर के अग्नि संस्कार में दफन हो चुका है। सब चीजों को स्मरण रखना ये माइंड का काम है।
और ये खोपड़ी मरने के बाद आग में जला दी जाती है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा बोलती है, स्वाद लेती है, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, दिमाग सोचता है, यादगारी रखता है। लेकिन जब परम तत्व शरीर को त्याग करता है तो आंख रहती है पर देखती नहीं, कान रहते हैं पर सुनते नहीं, जीभ रहती है बोलती नहीं, स्वाद बताती नहीं, हाथ रहते हैं पर काम करते नहीं, पांव रहते पर चलते नहीं, खोपड़ी रहती है पर सोचती नहीं। लाश के पास में बैठ करके पत्नी रोती है कि हमारा पति मर गया है, पर वहाँ कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि वो शरीर पहले सुनता था जब उसके अंदर वो परम तत्व था। अब वही शरीर है। तड़फ तड़फ कर पत्नी रोती है, बहन अलग रोती है कि मेरा भाई मर गया, शाला रोता मेरे जीजा मर गए, बाप रोता मेरा बेटा मर गया, दादी रोती मेरा पोता मर गया। सबका अलग अलग रिश्तेदार मरा है, मरा तो एक ही आदमी है, और कोई बाप कहकर रो रहा है, कोई पति कहकर रो रहा है, कोई पोता के लिए रो रहा है, कोई बेटा के लिए रो रहा है। सब रो रहे पर वहाँ कोई सुन नहीं रहा। जिसके लिए रो रहे वहाँ कोई नहीं सुन रहा। खूब छाती पीटो, खोपड़ी पीटो, चिल्लपो मचाओ, चिल्ला चोट मचाओ, खोपड़ी बांस में लड़ाओ, वहाँ कोई समझने वाला नहीं, क्योंकि जो समझने वाला जीव पंछी था वो जा चुका, वो जा चुका है। अब जो जड़ शरीर था वो मृतक पड़ा हुआ है। जिस समय राम ने बाली का वध किया था, बाली और सुग्रीव में बहुत मित्रता थी, प्रेम भी था, दोनों भाई थे, सगे भाई थे। याद रखना, छोटी सी घटना दो आत्माओं के बीच के प्रेम को नष्ट कर सकती है, विश्वास को तोड़ सकती है और बहुत बड़े संदेह को जन्म दे सकती है। बाली को राक्षस ने ललकारा कि आओ हम तुमसे युद्ध करेंगे। बाली और सुग्रीव दोनों भोजन कर रहे थे। बाली ने कहा कि भोजन करके आता। राक्षस ने ललकारा कि तू डरपोक है, इसलिए भोजन का बहाना लेता है, आना है तो आ जाओ, युद्ध करो हमसे। बाली के अंदर स्वाभिमान था। बाली ललकार को सह नहीं सकता है। स्वाभिमानी व्यक्ति जब उसे कोई ललकार देता है उठकर खड़ा हो जाता है और ललकार को सुन करके फिर उसका रोंगटा उठकर खड़ा होता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जिसने अपने स्वाभिमान को भी त्याग दिया, उसको कोई चाहे ललकार दे, चाहे पुचकार दे, चाहे दुत्कार दे, चाहे सत्कार दे, बड़ा साइलेंट रहता है, उस पर असर ही नहीं पड़ता है। कितने लोग समाज में, परिवार में, घर में ऐसे होते हैं, आप गाली दो तो भी मुस्कुराते रहते हैं, आप उनका सम्मान करो तो भी खुश हैं, उनका सम्मान ना करो तो भी खुश हैं, बैठने को कहो तो भी ठीक है, बैठने को ना कहो तो भी ठीक है, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हैं वो। मान अपमान सम्मान से ऊपर उठ गए। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्राणि पच्छेयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्चते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, ये जो सम्मान को पा करके प्रसन्न नहीं होता है, अपमान को पा करके दुखी नहीं होता है, जिसके भीतर अभिमान का कोई स्थान नहीं है, वह व्यक्ति गुणातीत पुरुष होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। और फिर उसे दुखी करना भी मुश्किल है, उसे फिर फुलाना भी मुश्किल है, उसे फिर तकलीफ देना भी मुश्किल है, क्योंकि वो तटस्थ हो चुका है, वो साक्षी दशा में अनुभूति को प्राप्त कर रहा है।
बाली राक्षस की ललकार को सुन करके सह नहीं पाता है और उठकर खड़ा होकर गदा लेकर के उस राक्षस को मारने के लिए दौड़ाता है। और पीछे पीछे सुग्रीव भी, क्योंकि भाई पर कोई संकट आ जाए, दूसरा भाई देखता रहे, वो भाई नहीं है। संकट की घड़ी में जो भाई हिस्सा बटाता है वही भाई भाई कहलाता है। जो मित्र संकट की परिस्थितियों में आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र है। जब पति संकट में हो और पत्नी साथ छोड़कर न जाए, समझना कि वो धर्म पत्नी है। जब पत्नी संकट में हो, बीमारियों से ग्रसित हो, मायके वाले भी उसको आदर न करते हो, मना कर दिया हो कि इधर मत आना, तब भी जो पति अपनी पत्नी का आदर रखता है, वो पति कौन है? वो राम का रूप होता है, राम का रूप होता है। और उसका घर अयोध्या का भवन बन जाता है और उसके घर में हर रोज दिवाली और होली का वातावरण दिखाई देता है, वातावरण दिखाई देता है। अच्छी परिस्थितियों में सब सभी को प्रेम करते हैं। आप धनवान हैं, आपके द्वार पर सैकड़ों लोग चाय पीने आ जाएंगे। आप मिनिस्टर बन गए, हजारों का मेला तुम्हारे द्वार पर लगेगा। आप कलेक्टर बन गए, सैकड़ों लोग मिलने के लिए गेट के बाहर खड़े रहेंगे, परमिशन लेंगे। जिस दिन आपका पद चला गया उस दिन देखो कौन मिलने आता है। अभी मैं प्रवचन करता हूँ, 20-20 हजार लोग प्रवचन सुनते हैं। जिस दिन प्रवचन बंद होगा उस दिन कौन आएगा? लल्लन कुमार, जितेंद्र सिंह और ये पप्पू, विद्यानंद साहब और मायानंद, बाकी सब परमानंद गायब हो जाएंगे। क्योंकि फूल में पराग है, फूल में खुशबू है, तो भंवरे दौड़ते चले आते हैं और चुपचाप फूल के अंदर बैठ करके रस लेते हैं। जब फूल का रस और पराग और खुशबू समाप्त हो जाती है, भंवरे चुपचाप फूल को छोड़कर दूसरे फूल की तलाश में चले जाते हैं। इसी का नाम दुनिया है, शायद इसी का नाम संसार है। यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं तो घोड़े पे दूल्हा चढ़ा जा रहा है, कहीं तो जनाजा उठा जा रहा है। शायद इसी का नाम है दुनिया। यहाँ कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, ये संसार है। आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। आवागमन का संसार है, लेकिन याद रखना, मैंने अपने संत जी से पूछा कितने लोग प्रवचन सुनते हैं। उन्होंने बताया 48 करोड़ व्यूअर है। तो हमने कहा 48 करोड़ में 48,000 ऐसे लोग हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, और 48,000 में 4800 ऐसे लोग हैं जो कुछ सेवा करना चाहते हैं, और 48 लोग ऐसे हैं जो पक्के गुरु के भक्त बनना चाहते हैं, बाकी जय राम जी की करना चाहते हैं। क्या है गति संसार की? बाली गदा लेकर के राक्षस को जोर से दौड़ाता है। राक्षस बाली के रूप को देख करके घबरा जाता है और राक्षस जान बचाकर भागता है। एक पहाड़ की कंदरा में राक्षस घुस जाता है। बाली के अंदर जोश आ चुका है। याद रखना, शास्त्र कहते हैं जब दुश्मन बहुत जोर से भागे और तुम्हारी सीमा से भाग जाए तब उसे छोड़ देना चाहिए, फिर उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा कोई नया खतरा खड़ा हो सकता है। 10 कुत्ते मिलकर के जब एक कुत्ते को रपटाते हैं और वो कुत्ता जोर से डर करके भाग करके अपनी सीमा में चला जाता है, तब ये 10 कुत्ते उसको धन्यवाद देकर शांति से वापस लौट आते हैं
ये भी समझते हैं कि अब ये बॉर्डर आ चुका है, उधर जाओगे तो नया खतरा खड़ा हो सकता है, उसके और साथी भी आ सकते हैं, फिर युद्ध ज्यादा हो सकता है। एक कुत्ता भी समझदार है, आदमी तो कुत्ते से भी गिरा गुजरा, कई बार पिट जाता है, पीछा छोड़ता ही नहीं, पिंड पड़ा हुआ है। बाली राक्षस को रपटाते हुए पहाड़ के अंदर कंदरा के अंदर घुसना चाहता है। गुस्सा आ चुकी है। जिस समय मनुष्य को गुस्सा आती है, जिस समय मनुष्य को जोश आता है, जिस समय क्रोध आ जाता है, उस समय जो तुम डिसीजन लेते हो वो सारा डिसीजन तुम्हारे लिए खतरा ही होता है। इसलिए क्रोध में कोई डिसीजन मत लेना, गुस्सा में कोई डिसीजन मत लेना, नाराजी में कोई फैसला मत लेना, और याद रखना अति खुशी में भी कोई फैसला मत लेना कि वो फैसला तुम्हारा नहीं है, वो फैसला क्रोध का है, वो फैसला बहुत बड़ी खुशी का है, वो फैसला अवश्य गलत हो सकता है। हमेशा शांत मन होने पर कोई फैसला लेना चाहिए। तालियां बजाने की छूट दी जा रही है। जिस तरह तुम सुस्त बैठे हुए हो, तुम्हारी सुस्ती को देख करके हमारी मस्ती भी उड़कर चली जाएगी। मैं इतना मस्त हूं, तुम इतने सुस्त हो, तुम क्यों इतने पस्त हो, क्यों इतना तुम निराश दिखाई देते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को टेंशन तादाद से ज़्यादा है, चिंता भी बहुत ज़्यादा है। किसी तरह से जिंदा हो, अन्यथा अभी तक तो निपट गए होते। इसलिए थोड़ा हंसिए भी और ताली भी बजाइए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए सुंदर थाली ना हो, और वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की बार लगा है कुछ आप लोगों के अंदर शक्ति पैदा हो,